खेती करना हमेशा से घाटे का काम माना जाता रहा है, लेकिन जब से हरियाणा की कमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल के हाथों में आई है, तब से प्रदेश में कृषि को लेकर पुरानी सभी धारणाएं टूटती दिखाई देने लगी हैं, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज्यादा फसलों को एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। किसानों को फसलों के विविधीकरण के प्रति प्रेरित किया जा रहा है। मंडी में किसानों को फसलों का उचित दाम नहीं मिलने पर भाव की भरपाई करने की योजना भी चलाई जा रही है। तो इसी के साथ सिंचाई की व्यवस्थाओं को भी मजबूत किया जा रहा है। ऐसी ही कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों की वजह से किसानों के मुरझाए हुए चेहरों पर संतोष की मुस्कान छा गई है। किसान भाई, आप सब लोग फल और सब्जियों के माध्यम से अच्छी मेहनत करके और लाखों रुपया कमाते हैं। इससे हमारी जो हर किसान की आय दुगनी करने का जो टारगेट है वो भी निश्चित रूप से इसमें यानी प्राप्त होगा। कठोर मेहनत और आधुनिक तकनीक, नवाचार, ये सब हमारे काम के आधार बिंदु हैं। हम कई किसानों ने लीक से हट करके उपभोक्ताओं तक सीधा अपने उत्पाद पहुंचाए हैं और इसके अंदर फल और सब्जी न केवल सीधा बेचा है बल्कि वैल्यू एडिशन करके भी हमने कुछ उद्योग स्थापित करके और इन कामों को भी आगे किया है। इससे भी हमारी आमदन बढ़ी है। मित्रों, हरियाणा सरकार की नीतियां हमेशा किसान के साथ रही हैं, चाहे वो फसल की बुआई से पहले की कुछ आवश्यकताएं हों किसान की, अथवा फसल की बुआई के बाद हो, अथवा कटाई से पहले हो, कटाई के बाद हो, हर समय सरकार वो आपके साथ खड़ी है। अर्थात बीज से लेकर बाजार तक ये जो किसान के साथ हम खड़े हैं, ऐसी हमारी नीतियां हैं। हम प्रगतिशील जो किसान भाई बहन हैं, उनकी विकास यात्रा में सरकार बहुत प्रकार की योजनाएं बनाती है और इन योजनाओं के कारण से आपको उसका लाभ मिलता है। हरियाणा की अर्थव्यवस्था काफी हद तक खेती और किसानों पर ही निर्भर करती है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में हरियाणा का कृषि विभाग किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई फसलों पर सब्सिडी दे रहा है, जिसकी बदौलत किसानों की आमदनी बढ़ गई है। और यही वजह है कि प्रदेश का किसान खुशहाल हो रहा है और सूबे में प्रगतिशील किसानों की संख्या भी बढ़ने लगी है। इसलिए हरियाणा सरकार ने प्रगतिशील किसानों की पहचान करने और उन्हें सम्मान देने के लिए मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना को शुरू किया। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक प्रगतिशील किसान कृषि विभाग की वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत फसलों की उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के साथ साथ जल बचत, फसल अवशेष प्रबंधन, जैविक खेती, एकीकृत कृषि प्रणाली और टिकाऊ कृषि जैसी नवीनतम तकनीक अपनाने वाले किसानों को राज्य और जिला स्तर पर पुरस्कार दिया जाता है। हरियाणा मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत प्रथम पुरस्कार पाने वाले एक किसान को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। दूसरा पुरस्कार पाने वाले 2 किसानों को 3-3 लाख रुपए दिए जाते हैं। तीसरा पुरस्कार पाने वाले 5 किसानों को 1-1 लाख रुपए दिए जाते हैं और वहीं जिला स्तर पर 4 सांत्वना पुरस्कार 50-50 हजार रुपए के दिए जाते हैं। वहीं हम आपको ले चलते हैं जींद जिले के गोविंदपुरा गांव में, जहां प्याज की खेती करके कई किसान लाखों रुपए कमा रहे हैं और प्रगतिशील किसानों की सूची में शामिल हो चुके हैं। गोविंदपुरा गांव में पिछले कई साल से प्याज की खेती करने वाले प्रगतिशील किसान कृष्ण यादव ने बताया कि वो 1.5 एकड़ में प्याज की खेती करते हैं, जिसमें उन्हें काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है। उन्होंने बताया कि 1.5 एकड़ में उन्हें 300 से 400 मन तक प्याज का उत्पादन मिल जाता है, जबकि प्याज की खेती करने में उनकी लागत 50 से 60 हजार रुपए आती है, तो वहीं 1.5 से 2 लाख रुपए बचत हो जाती है। अच्छा जी, क्या नाम आपका? अपना नाम जी कृष्ण यादव है। कितने एकड़ में आप क्या प्याज की खेती करते हैं? मैं जो है 1.5 किला में प्याज की खेती करता हूँ, 1.5 एकड़ में। कितनी लागत आती है, कितना मुनाफा होता है और कब से कर रहे हैं आप ये काम?
लागत नु हजी प्याज की थोड़ी मौसम पे बात है। अगर मौसम ठीक रह जाए तो लागत अच्छी आ जाए। नू लगा ले 1.5 किला में 300-400 मन प्याज पा जाए। और लागत की बात है भाव पे। अगर भाव अच्छा होता है तो किला में 1-1.5 लाख के प्याज हो जाए। अगर मंदा हो तो देखो थोड़े कम हो जाए, लेकिन और खेती से ठीक रहे। प्रगतिशील किसान कृष्ण यादव ने बताया कि शुरुआत में उन्होंने प्याज का उत्पादन बहुत ही कम लेवल पर किया था, लेकिन मुनाफा ज्यादा मिलने के बाद प्याज की खेती को बढ़ा दिया और मुनाफा भी बढ़ा दिया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और सरकार भी समय समय पर किसानों को बागवानी के लिए ट्रेनिंग देती है ताकि किसान अच्छे से फसल की पैदावार कर सके। उन्होंने कहा कि बागवानी विभाग के अधिकारी समय समय पर उनके खेत में आते हैं और फसल का मुआयना करते हैं, तो इसी के साथ बागवानी विभाग की सभी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे काफी मदद मिल रही है। प्रगतिशील किसान कृष्ण यादव बताते हैं कि वो बागवानी केंद्र में जाकर ट्रेनिंग भी लेते हैं, जहां उन्हें आधुनिक खेती के बारे में जानकारी मिलती है। उन्होंने बताया कि जींद जिले का गोविंदपुरा गांव प्याज की खेती में सबसे आगे है, क्योंकि यहां ज्यादातर किसान प्याज की खेती करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। जैसे गेहूं है, सरसों है, इससे भाव उसका ठीक रहता है। पहले हम गेहूं ज्यादा बोते थे, प्याज कम बोते, लेकिन अब प्याज ज्यादा बोने लगे क्योंकि इसमें मुनाफा थोड़ा ज्यादा है। कब से शुरुआत करी आपने इसको बोने? ये भाई साहब प्याज जो है 15-20 साल से बो रहे हैं। शुरू में थोड़ा बोया था, उसके बाद फिर मुनाफा अच्छा मिला तो बढ़ा दिया। अब जो है ज्यादा ही बोते हैं तकरीबन। तो हरियाणा सरकार मदद करती है आप हाँ। बागवानी के लिए? बागवानी वाले सरकारी केंद्र वाले समय समय पर अच्छी स्कीमें देते हैं हमको। वहाँ जाके हम उनसे राय लेते हैं, सलाह लेते हैं, ठीक है, क्लास लगाते हैं, तो वहाँ से कुछ ना कुछ हमको अच्छा ही हासिल होता है। ठीक। और हमारे गाँव में जो है, गोविंदपुरा गाँव है मेरा, हमारे गांव में 10-12 किसान प्याज की खेती करते हैं और जींद जिले में हमारा गोविंदपुरा गांव प्याज की खेती के बारे में सबसे आगे है। हरियाणा सरकार प्याज की खेती को बढ़ावा दे रही है, जिसके लिए किसानों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की शुरुआत की गई, जिसमें खेती करने के लिए पैसा भी मिलता है और बीज पर छूट भी मिलती है। किसानों को खरीफ प्याज की खेती के लिए बीज की 2 किस्मों की खरीद पर 500 रुपए प्रति किलोग्राम की छूट दी जा रही है। तो वहीं किसान भाई इस योजना का लाभ लेने के लिए दी गई हिदायतों को पूरा कर बीज केंद्रों से ये लाभ उठा सकते हैं। एक किसान छूट पर अधिकतम 8 किलो बीज ले सकता है, यानी उसे 4000 रुपए का फायदा मिलता है, जिससे प्याज की खेती करने वाला किसान एक सीजन में 44,000 रुपए तक की मदद ले सकता है। प्याज की खेती करने के लिए हरियाणा सरकार किसानों को 40,000 रुपए तक की मदद दे रही है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत खरीफ सीजन में प्याज की खेती के लिए प्रति एकड़ 8,000 रुपए मिलते हैं और ये मदद अधिकतम 5 एकड़ तक के लिए ली जा सकती है। शर्तों को पूरा करने पर ये पैसा सीधे किसान के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी खेती के लिए प्रोत्साहन राशि और बीज पर मिल रही छूट मिलाकर के किसान 44,000 रुपए तक का फायदा उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसके बाद सभी संबंधित कागजात अपने जिले के बागवानी अधिकारी कार्यालय में जमा करवाने होते हैं, जिसमें राजस्व रिकॉर्ड सबसे अहम होगा और इसके लिए फोटो, आधार कार्ड नंबर और बैंक पासबुक की कॉपी जमा करानी होती है। वहीं नाबार्ड के सहायक महाप्रबंधक कुशलदीप ने बताया कि हरियाणा और केंद्र सरकार का प्रयास है कि खेती में विविधीकरण को बढ़ावा देते हुए न्यूनतम पानी का इस्तेमाल हो। ऐसे में ये विधि किसानों को एक विकल्प प्रदान करती है और इसके परिणाम काफी अच्छे आ रहे हैं और प्याज किसानों को धान और गेहूं से अधिक लाभ भी दे रहा है। उन्होंने कहा कि अन्य किसानों को भी इस तरह के प्रयोग करने चाहिए, जिसमें नाबार्ड उनकी पूरी तरह से मदद करने को तैयार है। भारत सरकार और हरियाणा सरकार का इस चीज पे विशेष बल है कि फसलों का विविधीकरण किया जाए
क्योंकि हमारा किसान आज गेहूं और धान के चक्कर में उलझ गया है। और उससे क्या है, हमें जो नुकसान मेजर हो रहा है हमारे भूमिगत जल का हो रहा है। भूमिगत जल का दोहन धान की पैदावार में काफी हो रहा है, और हम चाह रहे हैं कि किसान को हम कुछ इस प्रकार का विकल्प प्रदान करें ताकि उसको उसकी इनकम धान की पैदावार से कम ना हो। इसी उद्देश्य को लेकर हमने नीलोखेड़ी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की सहायता से नाबार्ड में खरीफ ऑनियन, यानी कि वो प्याज जो धान के समय पे बीजा जाता है और उसी जैसे धान हमारा आता है उसी समय पे वो हार्वेस्ट होता है, ये प्रोजेक्ट 3 गांवों में तखाना, गांगर और संगोही इन में दिया है 2 साल के लिए, और इसके रिजल्ट हमें बहुत अच्छे रहे हैं। नाबार्ड के सहायक महाप्रबंधक कुशलदीप ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि ज्यादातर किसान भाई इस तरह के प्रोजेक्ट लगाएं और मुनाफा कमाएं, तो इसी के साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी को भी बचाएं। और हम चाह रहे हैं कि बाकी भी हमारे जो किसान भाई हैं वो इस प्रकार के प्रोजेक्ट को चलाकर, इस प्रकार के प्रोजेक्ट को अपनाकर फसल विविधीकरण को अपना सकते हैं, हमारे भूमिगत जल को बचा सकते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमें भूमिगत जल के दोहन के लिए हमें जिम्मेदार न ठहराएं। धन्यवाद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में हरियाणा का कृषि क्षेत्र विकसित होता जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रदेश की मनोहर सरकार के अथक प्रयासों से प्रदेश का किसान न सिर्फ खुशहाल बन रहा है, बल्कि हरियाणा में खेती लाभ का सौदा भी बन रही है। मानो प्रदेश सरकार ने किसानों की तमाम चिंताओं को दूर करने का प्रण ले लिया है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के किसानों को खुशहाल बनाना है।